हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है मार्केट में एक ही खबर की चर्चा पूरे जगह पे हम लोग को देखने को मिल चुका है और आने वाले कई दिनों तक भी इसकी चर्चा हम लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। काफी सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज टॉपिक भी उतना बड़ा है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो यस, स्टॉक मार्केट स्कैम या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारी खबरें हम लोग सुनते रहते हैं। बट अभी की जो स्कैम एंड फ्रॉड की जो खबर यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रही है, ठीक है, काफी बड़ा मतलब हम लोगों को ये मामला फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये मामला हम खुद कह सकते हैं दोस्तों, सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि सेबी ही मार्केट का वॉचडॉग है, रेगुलेटर है। एंड सेबी के नजरों में उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया है, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे मिल चुकी है। इसी चीज के चलते दोस्तों आज के दिन मार्केट जब यहाँ पे चल रहा था, ऊपर से देखोगे तो कुछ लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा मार्केट फ्लैट ही था। बट सडनली आप देख सकते बाजार में एकदम से ही दबाव यहाँ पे निकल कर आया था, मार्केट में एकदम प्रेशर निकल कर आया था। और उसके पीछे का रीजन ही यही था दोस्तों कि ये जो जॉनी स्ट्रीट नाम की जो हम लोग को फर्म कंपनी जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसी को यहाँ पे क्या किया है, सेबी ने यहाँ पे पकड़ा और सेबी ने तो सीधा इंटरिम ऑर्डर भी निकाल दिया। किस चीज को लेकर कि इनको सीधा बैन ही कर दिया है। यस दोस्तों, कि अभी ये स्टॉक मार्केट में यहाँ पे एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि उन्होंने डायरेक्टली इनको बैन यहाँ पे किया है। नो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि ये जो जॉनी स्ट्रीट, ये जो आप बात कर रहे हो फर्म की, ये है कौन? ठीक है, देन सेकेंड, फ्रॉड स्कैम की बात कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, अगर हम मार्केट को देखेंगे आज के दिन, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, CDSL, BSE, ठीक है, एंजल वन, नुवामा वेल्थ की बात कर ले, 11% क्रैश यहाँ पे हुए हैं। मतलब क्या उनका भी इनके साथ कोई लिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ देखने को मिला है? तो सारे डाउट्स आपके इसी एक वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट होने वाले। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, वीडियो को पूरा देखना, चाहे तो ज्यादा स्पीड करके देखना। बट काफी लोग वीडियो को क्या करते हैं, बीच में कट करके देखते, फिर उनको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड आपको पता है हाफ इन्फॉर्मेशन काफी डेंजरस रहती है। स्टार्ट करेंगे भाई इसी कंपनी के साथ। ठीक है, जो जॉनी स्ट्रीट आपको ये जो कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, पहले तो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो इसको अगर आप सर्च करने जाओगे इसका शेयर किधर ढूंढता है देखने के लिए, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री कौन सी भाई? फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। 25 साल पुरानी हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइड कंपनी है, 45 देशों में आपको इसका प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो 2 से 3 हजार एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं। अमेरिका में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इनका प्रोडक्ट काम क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग को ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड प्रॉफिट कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बस इतना काफी है कंपनी के बारे में जानने के लिए। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। ये जो स्कैम बोला जा रहा है, फ्रॉड यहाँ पे बोला जा रहा है, इनके ऊपर जो एलिगेशन यहाँ पे रखे जा चुके हैं, तो एग्जैक्टली क्या किया है इन्होंने? तो दोस्तों मार्केट में मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो एक ही चीज तो रहती है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया यहाँ पे। एंड मैनिपुलेट करके क्या किया है दोस्तों? इलीगल प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग वेडिंग यहाँ पे की है और गलत वे से यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पैसा यहाँ पे कमाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आएगा, कौन सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक? तो उसको भी हम लोग चेक करने जाएंगे। तो दोस्तों स्टॉक से रिलेटेड चीजें हम लोग को ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। जो भी चीजें हुई है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुई है। यस, FNO में देखिए जो बड़े बड़े जो चीजें यहाँ पे चलती है वो आपको FNO में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड उनको जो मैनिपुलेशन करना होता है, अल्टीमेटली मैनिपुलेशन में एक ही चीज होती है दोस्तों, पंप एंड डम जैसी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, पहले खरीदेंगे फिर बढ़ाएंगे, आर्टिफिशियली तेजी लेकर आएंगे एंड फिर अपना काम हो गया, फिर टाटा बाय बाय कर लो, प्रॉफिट बन गया। यही चीजें यहाँ पे चलती रहती है। एंड FNO में आपको ऐसे बहुत सारे, आपको पता ही है, प्लेयर्स भी इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं। तेजी देखकर खरीदने वाले, फिर उनको वो डंप किया जाता है, तो काफी इजी हो जाता है उनको पैसे कमाने के लिए। अगर हम लोग FNO की बात कर ले, उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन। तो उन्होंने तो हर जगह पे काम किया है, बट खास करके उन्होंने जो मोटा माल छापा है वो ऑप्शंस में छापा है। यस, जो भी चीजें उन्होंने इलीगली यहाँ पे की है, इलीगल गेम्स यहाँ पे कमाया है, ठीक है, एज पर द सेबी की जो इंटरिम ऑर्डर हम लोग को देखने को मिला है, वो ऑप्शंस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप देख सकते हो जॉनी स्ट्रीट लगभग इंडियन मार्केट में कितना उन्होंने 43,000 करोड़ इन ऑप्शन प्रॉफिट में हम लोग को वो कमाते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो क्या ये पूरा 43,000 करोड़ यहाँ पे हम लोग को मतलब इलीगल गेन है? तो ऐसा भी नहीं है। वो अभी हम लोग सेबी के यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर्स को यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये देखो, इसमें से 44,358 करोड़ इन इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, गेन। मैं थोड़ा सा इसको प्लस कर लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने कितना कमाया देख सकते हो, 44,358 करोड़। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप अगला यहाँ पे चेक कर सकते हो, 7,208 करोड़ उन्होंने लॉस किया है, किसमें, फ्रॉम स्टॉक फ्यूचर्स में। ठीक है, तो ये माइनस आप पकड़ लो या फिर लाल रंग से समझ ही सकते हो। देन उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो लॉस ही है, एंड कैश मार्केट में भी उन्होंने लॉस किया है। मतलब 3 जगह पे उन्होंने लॉस किया है, बट आप देख सकते हो सीधा इंडेक्स ऑप्शन में इतना बड़ा प्रॉफिट। तो दोस्तों यही पे सेबी को डाउट आया कि भाई इतने बड़े चैंपियन है यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स में भाई ऑप्शंस में इतना बड़ा गेन, बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे हर जगह पे बाकी के जितने भी हम लोगों को ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे स्टॉक फ्यूचर की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, कैश मार्केट की बात करें, हर जगह पे लॉस ही कर रहे हैं। ठीक है, और एक पैटर्न नजर आ जाता है ना, डाउट रहता है तो, और ये हम लोग को कई समय से देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, जो स्कैम फ्रॉड रहते हैं ऐसा नहीं होता है कि कल हुआ होगा, इसके पहले होते हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले। ठीक है, फिर वो उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है कि डाउट रहता है, और वो जब डाउट यकीन में आ जाता है फिर उसके बाद वो कार्रवाई की जाती है। सो इतना बड़ा वो हम लोगों को अंतर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या है दोस्तों, ये प्रॉफिट है, और उसमें से अगर आप ये सारे लॉसेस को अगर आप हटा दोगे तो मतलब नेट फाइनली अगर आपको अमाउंट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कुछ वेबसाइट के ऊपर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, अरे 36,671 कहां से आए, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये पूरा उन्होंने धांधलीबाजी से कमाया? नहीं। तो सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है अपने इंटरिम ऑर्डर में, तो सेबी कंसीडर, ठीक है, इलीगल गेन कितना है उनका, इसमें से 4,843 करोड़। ये जो अमाउंट है सेबी ने डिस्कवर किया है कि भाई ये वाला जो अमाउंट है ये उन्होंने गलत वे से कमाया है। बाकी का भाई तो जो नॉर्मली उनका जो काम है उस हिसाब से उन्होंने कमाया अकॉर्डिंग टू द सेबी, एंड इसीलिए ये वाला जो अमाउंट है सेबी ने बताया भाई कि आपको एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई फ्रॉड स्कैम, अगर आप मार्केट मैनिपुलेट करके कोई भी अगर आप इलीगल गेन कमाते हो तो वो अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है, वो एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, एंड उसके बाद उसको तब तक नहीं छूना होता है जब तक सेबी यहाँ पे परमिशन नहीं देते। आप सब लोगों को यहाँ पे पता है, मतलब वो केस ही चालू हो गया ना, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों कौन कौन सी एंटिटीज के नाम हम लोग को देखने को मिले, ये वो 4 एंटिटीज है। ठीक है, जो कि जाने स्ट्रीट से रिलेटेड हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इन्हीं के ही है। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि उनके बैंक अकाउंट, उसी के साथ साथ डिमैट अकाउंट, सारी चीजें फ्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। कुछ भी वो यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अनलेस सेबी उनको परमिशन ना दे। ठीक है, सारे असेट बिसेट सब कुछ फ्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड उनको रिप्लाई करने के लिए भी कितना, 21 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, हमेशा कानून में भाई 21 दिन का टाइम दिया जाता है कि सेबी ने तो भाई इन्वेस्टिगेशन किया, उनको तो ये गड़बड़ी पाई गई है, अब आप अपना स्टैंड यहाँ पे सामने रखो, आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो भाई। ठीक है, तो अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि किस दिन में क्या रिप्लाई हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट डाउट जो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया भाई, इन्होंने स्कैम किया है, मैनिपुलेशन किया है, किया कैसे है, हाउ डू दे डू इट। ठीक है, सो दोस्तों अगर बेसिकली अगर देखा गया तो वो 3 स्ट्रेटेजीज यहाँ पे फॉलो यहाँ पे कर रहे थे, सेबी ने उससे रिलेटेड भी बातें यहाँ पे बताई है। बट हर किसी मैनिपुलेशन में दोस्तों एक ही चीज रहती है। ठीक है, कोई भी चीज में अगर आप देखोगे तो देखो वो क्या करते थे। अगर एक स्ट्रेटेजी में आपके सामने रख दूं तो देखो, मॉर्निंग सुबह की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, एंड इंटरेस्टिंग बात याद रखना दोस्तों, ये सारी चीजें ना एक्सपायरी के दिन चलती थी। यस, मार्केट में रहता है ना ये एफएनओ से रिलेटेड एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी रहती है, अगर स्क्रिप्ट वाइज जाओ तो मंथली एक्सपायरी रहती है। ठीक है, तो वो जो भी उन्होंने किया है वो इंडेक्स लेवल पे ही किया है, तो ये वीकली हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता था, एंड एक्सपायरी के दिन चलते हुए देखने को मिलता था। ठीक है, तो काफी लोग यहाँ पे इस चीज के शिकार हुए होंगे एक्सपायरी के दिन। तो ये क्या करते थे, मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह यहाँ पे एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्या करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्निंग ऑफ एक्सपायरी एग्रेसिवली बाइंग करते थे, बाइंग नहीं, एग्रेसिवली बाइंग अ लार्ज अमाउंट इन अ बैंक निफ्टी अंडरलाइन, जो भी स्टॉक रहता था या फिर उसका जो फ्यूचर रहता था उसमें एकदम एग्रेसिवली। ठीक है, पहले पैटर्न वही रहेगा भाई, पहले बाय करो एकदम एग्रेसिवली। ठीक है, देन उसके बाद क्या करते थे, मॉर्निंग में ही सेम बैंक निफ्टी, ठीक है, वाया इंडेक्स ऑप्शन उसको सेल करते थे। एंड ये सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, आपको पोजीशन स्क्वायर अप भी करनी है यहाँ पे, तो आफ्टरनून, ठीक है, यहाँ पे मतलब मार्केट बंद होने के पहले आप कह सकते 1-2 घंटे पहले एग्रेसिवली जो चीजें उन्होंने पहले की थी उसका उल्टा कर देते थे। मतलब क्या है, यस, एग्रेसिवली सेल लार्ज अमाउंट ऑफ वही बैंक निफ्टी एंड अंडरलाइंग स्टॉक और द फ्यूचर, जो उन्होंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो किया था, यस, उसका यहाँ पे उल्टा कर देते। ऑब्वियसली ना, खरीदा है, फिर एकदम जबरदस्त लोग यहाँ पे भागकर आ जाते थे, अरे भाई बाजार में तेजी है, तेजी है, तेजी है, तो और एक्स्ट्रा यहाँ पे खरीदेंगे, फिर और ऊपर चला जाएगा, तो उनको तो पता ही है कि यहाँ पे बेचना है, और जोरदार यहाँ पे बेच देते थे। एंड इस चीज के चलते उनको बाकी इंस्ट्रूमेंट में लॉस होता था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बाकी हर एक चीज में उनको लॉस यहाँ पे होता था, बट जो उनका मेजर टारगेट रहता था इंडेक्स ऑप्शन, वहां पे वो तगड़ा गेन कमाते थे। ठीक है, एंड यही चीज करके, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, उन्होंने यहाँ पे कितना कमाया,
4843 करोड़ इलीगली। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सेबी भाई इतना ही इलीगल है, बाकी चीजों को हम बोल नहीं सकते इलीगल। सेबी ने जो बोला है फाइनल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से धांधलीबाजी हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती थी। तो ठीक है, आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया आ गया कि क्या गड़बड़ी यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आखिरी डाउट रहा उसको भी कवर कर लेते। ये CDSL, BSC, ठीक है, देन एंजल वन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इनमें एंजल वन अगर देखा गया तो भाई उसमें उनका खुद का एक जो अपडेट भी यहाँ पे आया है। ठीक है, वो जो क्लाइंट एक्विजिशन में जो गिरावट देखने को मिली, इस चीज के चलते पिटाई यहाँ पे हुई थी। ठीक है, बट नुआमा की अगर बात करें, ये तो 11% तक यहाँ पे क्रैक होते हुए देखने को मिल गया, ये जानी स्ट्रीट के चलते ही। सो इनमें हम लोग को मतलब क्यों गिरावट होते हुए देखने को मिली? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है ऑब्वियसली वॉल्यूम। ये जो इतने बड़े लेवल पे भाई ये मार्केट में एक्टिवली यहाँ पे वर्क करते थे। ठीक है, सो इस चीज के चलते दोस्तों वॉल्यूम में अभी काफी फर्क यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, एंड वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो आपको पता है कैपिटल मार्केट भाई, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं उनको क्या चाहिए भाई, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर को खरीदो बेचो, तो ही तो जाके उनका बिजनेस बनेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज के चलते एक वो सेंटिमेंटल थोड़ा सा हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसा कोई बात नहीं भाई कि सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया करके, बट यस कभी भी इस प्रकार की खबर निकल कर आएगी ऑब्वियसली ना मार्केट वेलकम थोड़ी ना करेगा कि भाई स्टॉक मार्केट स्कैम या फिर फ्रॉड से रिलेटेड सेबी ने कुछ चीजें पकड़ी है, अरे वाह क्या जबरदस्त खबर है, मार्केट में मजा आ गया, चलो तेजी आ गई करके। नहीं ना, ये इस प्रकार की चीजें हमेशा लोगों को डीमोटिवेट करती है मार्केट के प्रति। ठीक है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है कि स्टॉक मार्केट बदनामी रहता है। ठीक है, अच्छी खबरें कभी आपके सामने यहाँ पे आएगी नहीं, सक्सेस स्टोरियां बिल्कुल नहीं आएगी, बट इस प्रकार के स्कैम या फिर फ्रॉड हमेशा फ्रंट पेज पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के चलते क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस वो यहाँ पे लूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के चलते एक नेगेटिव रिएक्शन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितनी भी चीजें थी वो जितना हो सके आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।